साथ में। और इस वक्त हम आपको सीधे न्यूज रूम ले चलते हैं, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आप इस वक्त देख पा रहे हैं, कैसे इसको देखा जाए? राजस्थान की सियासत, खासतौर पर कांग्रेस की सियासत इस वक्त जिस स्थिति में है। हेमंत, दिन भर से हम ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत तो कल से हो गई थी। वैसे जब ये आया था कि ऑब्जर्वर के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन जयपुर आएंगे और विधायकों से रायशुमारी करेंगे। इससे पहले लेकिन ये इतना किसी को पता नहीं था कि ये इस तरीके से पहुंचेगा और सियासत में इस तरह से उबाल आएगा कि कहीं ना कहीं सरकार के गिरने की नौबत भी आ सकती है। अभी जो प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि करीबन 92 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये लोग सीपी जोशी के निवास पर पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी क्या बात आई कि ये लोग इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं। जो आला कमान के निर्देश पर ऑब्जर्वर और प्रभारी यहां पर पहुंचे थे, उनका ये था कि वो लोग रायशुमारी करेंगे, विधायकों की राय लेंगे। और कहीं ना कहीं शाम को जब जैसलमेर से सीएम लौटे थे तो उन्होंने एक समाचार एजेंसी को ये भी कहा था कि वो एक सूत्रीय वन लाइनर रिजोल्यूशन पास करके भेजने की पूरी संभावना है, जिसमें यह कहा जाएगा कि सभी विधायकों का जो भरोसा है वो आला कमान के निर्णय पर होगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद, इतने बयान आने के बावजूद, इस तरह की संभावना जताने के बावजूद देर रात को ये नौबत आती है कि जो विधायक दल की बैठक है, जिसके लिए ऑब्जर्वर और प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी यहाँ आए हैं, वो बैठक ही नहीं हो पाती है। जो विधायक हैं वो विधायक दो गुटों में साफ साफ बटे हुए नजर आते हैं और एक जो है वो मंत्री धारीवाल के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और दूसरे कहीं और इकट्ठा होते हैं। और जिन विधायकों को वहाँ से सीधे सीएमआर पहुँचना था, जहाँ पर सीएलपी की बैठक होनी थी, जहाँ मीटिंग होनी थी, वहाँ के बजाय वो पहुँच जाते हैं स्पीकर सीपी जोशी के यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा उथल पुथल, बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम है जिस पर इस वक्त पूरे देश की नज़र लगी हुई होगी। क्योंकि राजस्थान इस वक्त कांग्रेस नीति जो सरकार है, जहां कांग्रेस सिंगल पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और आने वाले टाइम में जो 2023 के चुनाव है वो यहाँ पर भी हैं, और उसके अलावा जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, बीच में गुजरात के चुनाव होने हैं, उन सब में कांग्रेस के लिए राजस्थान और राजस्थान की सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही अप्रत्याशित माना जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिस पर केवल कांग्रेस या बीजेपी ही नहीं, पूरे देश की इस वक्त नजर है। जी, लेकिन अमित जी, आप इसको पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एक पत्रकार के तौर पर अगर हम इसको देखें कि आखिर इसका पटाक्षेप या किस और जाता हुआ अब ये नजर आ रहा है, क्या ये जो गतिरोध है वो और ज्यादा गहरा सकता है, या फिर जो अटकलें, जो चर्चाएं इस वक्त है कि सीएम अशोक गहलोत सीएमआर से निकल करके कुछ ही देर में सीपी जोशी के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान के नेता शुरू से ही, चाहे सीएम हो या बाकी के नेता हों, वो कांग्रेस के नेता हों, वो इस सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है ये अचानक पैदा नहीं हुआ है, ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, उसके बाद में उसमें से निकल के आया है। यह शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो अभी ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि क्या होने वाला है और उसका पटाक्षेप किस तरीके से होगा। हमने 2018 में भी राजस्थान में देखा था, हमने अगस्त 2020 में भी ये देखा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुमत लेकर के आती है, उसके बावजूद अंदर खाने उनके फ्रैक्शंस, उनके जो आपसी असंतोष है वो नजर आता है। लेकिन किसी तरीके से सरकार 4 साल तक चल जाती है और 4 साल तक उस सरकार को ये चला के भी लेके जाते हैं, जबकि हर बार यही लग रहा था कि आज सरकार गिरी, कल सरकार गिरी, परसों सरकार गिरी। तो ऐसा अभी कहना बड़ी ही जल्दीबाजी होगी और एक पत्रकार के तौर पर भी अभी इस तरह की जो अटकलबाजी लगाना बड़ा ही
दूर की मुश्किल कौड़ी होगा, होगी कि बिल्कुल। इसको किस तरीके से, जी। हाँ, कि किस तरीके से ये इसका पटाक्षेप होगा। लेकिन साफ तौर पर हम अगर इस घटनाक्रम को समझें तो ये समझ में ज़रूर आता है कि कुछ सवाल ज़रूर पैदा होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफ़ा देने जैसी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है या जिसको धमकी देने वाली बात है, ये वाली स्थिति आई, ये सोचने वाली बात ज़रूर है। क्योंकि जो बात आई थी वो यही आई थी, आलाकमान ने जो अपने नुमाइंदे भेजे थे वो ये कह करके भेजे थे कि यहाँ करके रायशुमारी की जाएगी, अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत का नामांकन होना तय है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर राजस्थान की कमान किसके पास में होगी उसकी कई संभावनाएं थी। उसमें कई तरह की संभावनाएं थी। क्या किसी को किसी सीएम जो मौजूदा सीएम है वो ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों के लिए, या अपने ही किसी विश्वास पात्र को, अपने भरोसे वाले आदमी को ये सीट संभला के जाएंगे, या किसी और को। उन्होंने सवेरे भी ये कहा था कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। तो इनके बयान भी बदलते आ रहे थे, इनकी संभावनाएं बदलती आ रही थी, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके बीच में जब अचानक रायशुमारी होने से पहले ही, रायशुमारी का नौबत ही नहीं आई और उससे पहले विधायक जो है वो इस्तीफा देने की बात करने लग गए, तो ये एक बड़े ही सोचने वाली बात है और इसके बारे में अभी कुछ भी कहा जाना बड़ा मुश्किल होगा। जी अमित जी, ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ कांग्रेस में हो रहा है, बीजेपी भी अब इस पर लगातार हमलावर है। देखिए जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका ये ट्वीट आया कि बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर से बाड़ेबंदी में जाने को तैयार। तो क्या बीजेपी इस पर पूरी तरह से टकटकी लगाए हुए देख रही है पूरे घटनाक्रम को इस वक्त शांति के साथ में? देखिए हेमंत, बीजेपी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसको इस पर इस पूरी सिचुएशन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और जो वाकई में नज़र रख भी रही होगी वो बीजेपी है। हमने पिछले 3-4 साल में लगातार बीजेपी के कई नेताओं से बात की है और इवन अभी थोड़ी देर पहले जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो भी ये बोल के गए हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो बीजेपी जो है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व भी कर रही होगी। क्योंकि एक बार हमने यहाँ के जो राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनसे बात की थी कि कांग्रेस हर बार ये आरोप लगाती है कि यहाँ ऑपरेशन लोटस हो रहा है और बीजेपी लगातार सरकारों को गिराने का काम कर रही है, बाकी राज्यों में किया वैसे राजस्थान में भी करना चाह रही है। तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके आपसी मतभेदों की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से अगर सरकार गिरने की नौबत आती है और बीजेपी को यह मौका मिलता है तो बोले हम बाहर बैठ के दर्शकों की तरह तो नहीं बैठे रहेंगे, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम सरकार बनाएं। तो बीजेपी डेफिनेटली, उनकी पूरी नज़र, उसके सभी नेताओं की नज़र इस पर हो रही है, रखी हुई होगी, उन्होंने रखी है और वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वो देखना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से और जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनके लिहाज से पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो कांग्रेस की जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, जहाँ कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसमें केवल 2 ही राज्य बचते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ऐसे में राजस्थान अगर किसी भी जिस पार्टी के पास होता है, और आने वाले टाइम में अगले साल राजस्थान में भी चुनाव है, उससे पहले गुजरात में भी चुनाव है, तो चुनाव जिस तरीके से लड़े जाते हैं हमारे देश में, उसमें किसी राज्य में, बड़े राज्य में सरकार होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपर हैंड पे रखता है। इसलिए बीजेपी का पूरा इस घटनाक्रम पर नजर होगा, उनकी नजर इस पर जरूर होगी। बिल्कुल अमित जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। इससे पहले हमारे दर्शकों को हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कांग्रेस का खेल, और जिस पर हम बात कर रहे थे एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देख रही है, और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस का खेल। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी का सबसे बड़ा बयान हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले, सबसे तेज राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का इस वक्त का सबसे बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस का खेल देख रहे हैं, खेल बिगड़ने पर हम
डालेंगे हाथ, ये बड़ा बयान और साथ ही साथ सचिन पायलट के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई है। एक बार फिर से हम स्टूडियो का न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। एडिटर इनपुट हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित भट्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, जो आप बात कह रहे थे, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे की ओर से क्या पूरे खेल को देखा जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये बयान कैसे आप इसे देख पा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का? नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया काफ़ी मजे हुए नेता हैं, काफ़ी बड़े सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं, और उनका जो ये बयान है ये बिल्कुल उस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर कितनी बारीकी से और कितनी उत्सुकता से नज़र बनाए रखी हुई है। और एक शब्द जो इन्होंने कहा था कि खेल बिगड़ेगा, जब खेल बिगड़ेगा तो हम इस पर आगे देखेंगे। तो जो बीजेपी है वो अपनी उसी रणनीति पर है जो इन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर हमारे ऊपर लगाए हुए बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि वो यहाँ पर पॉलिटिकल जो है एक टर्मोइल पैदा करना चाहती है, अस्थिरता पैदा करना चाहती है, और इसका फ़ायदा उठाकर सरकार पलटना चाहती है। तब उन्होंने ये कहा था कि हम अगर अपनी इनकी खुद की अंतर्कलह से अगर ऐसा होता है तो हम बाहर नहीं बैठेंगे, हम जो है एक दर्शक की तरह नहीं रहेंगे, जो हमारी जो भूमिका होगी वो हम अदा करेंगे। वही बात अभी इन्होंने फिर कंफर्म की है गुलाब चंद कटारिया जी ने। उन्होंने फिर ये कहा है कि हम अगर खेल बिगड़ा तो आएंगे। दूसरी तरफ जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से सांसद हैं और राजस्थान की राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं। ये लगातार ट्वीट पर और लगातार मीडिया में राजस्थान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है उस पर अपनी राय देते रहते हैं। उन्होंने अभी ट्वीट करके ये बोला है कि बाड़े बंदी वाली सरकार है जो एक बार फिर से बाड़े में जाने को तैयार है। उनका इशारा साफ तौर पर वही 2020 अगस्त में जब जो एक असंतुष्ट धड़ा था उसके 18-20 विधायक जाकर के मानेसर में रहने लग गए थे, और करीबन महीने भर के ज़्यादा वो एक घटनाक्रम चला था। और उस वक्त जो दूसरे विधायक हैं जो सरकार के समर्थन में थे वो 35 दिन तक होटलों में रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं उस बाड़ेबंदी का जिक्र करके एक बार फिर से, अभी आप जो थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि इस घटनाक्रम का पटाक्षेप क्या हो सकता है, तो उसमें एक संभावना अभी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बताई है कि हो सकता है ये फिर से बाड़ेबंदी वाली सिचुएशन आ सकती है। एक जो अपडेट और आया है कि दूसरी तरफ जो कांग्रेस आलाकमान है वो भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बना के रखी हुई है और वो भी इससे कतई नाखुश है। जो ऑब्जर्वर हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उनकी मौजूदगी में ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर आलाकमान नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने उन्हें दिल्ली में रिपोर्ट के साथ में तलब किया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बड़ा ही अप्रत्याशित, बड़ा ही रोचक, दिलचस्प होता जा रहा है और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में पूरी देश की नज़र है। जी अमित जी, जो आप अभी बीजेपी के खेमे की बात बता रहे थे, लगातार प्रतिक्रियाएं चल रही है और मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उनकी तरफ से 2 ट्वीट आए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रुझान आने प्रारंभ, जय भाजपा तय भाजपा #2023। दूसरा जो ट्वीट उनका है उसमें उन्होंने कहा कि इतनी अनिश्चितता तो आज भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नहीं है जितनी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में नेता को लेकर के है। विधायकों की बैठकें अलग चल रही हैं, इस्तीफों का सियासी पाखंड अलग चल रहा है। ये क्या राज लाएंगे, कहां ले जाएंगे ये राजस्थान को? अब तो भगवान बचाए राजस्थान को। क्या ये दिखाता है कि अब बीजेपी की आक्रामकता कांग्रेस के शासन को लेकर के और ज्यादा बढ़ने वाली है? देखिए, बीजेपी तो शुरू से यही कहती आ रही है कि हम अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना विपक्ष का धर्म निभाएंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि और ये होना भी चाहिए। एक विपक्ष अगर है तो विपक्ष का धर्म है कि वो जो सिचुएशन जो पैदा होती है उनको कंसोलिडेट करें। और यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उनको कंसोलिडेट करने के, या एक तरह से आप कहें तो आग में घी डालने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है और ये उसे करना भी चाहिए जी। जो इन्होंने सतीश पूनिया ने जो ट्वीट किया है कि क्रिकेट में जो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच था, बिल्कुल आज T20 का फाइनल मैच था, उस सीरीज का तीसरा मैच था जिसकी हार जीत तय करेगी कि सीरीज किसके हाथ लगेगी। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आज वाकई में
जो ये पूरा घटनाक्रम, जो पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है हमारे यहाँ राजस्थान में, जयपुर में, उस पर वो कहीं ज़्यादा क्रिकेट से ज़्यादा हावी, क्रिकेट पर भी हावी और नजर ये आ रहा दिलचस्प है। होना भी चाहिए और अमित जी, क्योंकि यही कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट में समानता है कि जब तक आखिरी बॉल, आखिरी वक्त नहीं आ जाए तब तक आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, और यही है कि अभी हाल फिलहाल कोई कुछ ये नहीं कह सकता कि इसका पटाक्षेप किस तरह से होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पर, और पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं उनके आधार पर हम केवल यही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार ऐसा हो सकता है, वो कयास ही लगाए जा सकते हैं, वो संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आप हाल फिलहाल कुछ भी जो है सॉलिड तौर पर दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि इस घटनाक्रम में क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ साफ तौर पर नज़र आ रही है, सरकार संकट में है। अगर जो प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, उनका दावा है कि 92